गरीब बनाना है और कुछ अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनाना है। पिछले 5-7 साल का सर्वे, किसी भी तरह का सरकारी सर्वे भी ये सिद्ध करता है कि अमीर लोगों की पूंजियां लगातार बढ़ रही है और गरीब लोगों का टोटा लगातार बढ़ रहा है, देनदारियां बढ़ रही हैं। इस नीति को गहराई से समझने की जरूरत है। मेरे से पहला बोलते हुए वक्ताओं ने बात भी रखी है, जब भी अपराध सत्ता में कुछ हिस्सेदारी करी है तो ये कुछ कानून बने थे, जिसमें खाद्य सुरक्षा का कानून बना, जिसमें राइट टू एजुकेशन, सबके बालकों ने पढ़ाई मिलेगी, इसका कानून बना, आपकी कॉपी बनने का कानून बना, बहुत सारे कानून बने। लेकिन जब आज सत्ता से आप बाहर हो गए, हिस्सेदारी नहीं रही और दाब नहीं रही, तो कानून निरस्त हो गए लगभग। अभी तो जो ढोल पीटे जा रहे हैं, दो बात मुख्य कही जा रही है देश में, ये नहीं पता कौन सी सच्ची है। एक तरफ तो भारत विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, सबसे न्यू समझाया जा रहा है कि देश तो चांद पे जा लिया, बस थोड़ी सी कसर रह रही है, आपकी टिकट कटने वाली है कोई न कोई। यहाँ देश में विकास की कोई कमी नहीं रह रही और सारे लोगों ने गरीबी का बहर लिया है हम। और जो अंतिम लाभार्थी है, जो पीछे उड़े खड़े है, जो आरते इकड़िया फरन है, उसका ये सिलेंडर है वो ले जाए करके। आज तो फरिया, बाद में देखी जाएगी इसका क्या होगा। दूसरी तरफ ठीक इसका एक तरह का उल्टा सिस्टम देखा आपा। सरकार खुद प्रचार करके न्यू कह रही है कि हमें 82 करोड़ लोगों ने फ्री अनाज दे रहे हैं, जे देश ने विकास कर लिया और विकसित भारत यात्रा कह रहे हैं आप, फिर अनाज फ्री क्यों देना पड़ रहा है भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक हमारे देश में 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके खाने की गारंटी सरकार अभी कह रही है कि हम 1 साल के लिए और फ्री दे रहे हैं। 1 साल बाद क्या होगा? वोट तो ही पढ़ लेंगे 6 महीने में। 6 महीने में तो नई सरकार रह लेगी, कोई बनी हो, फिर क्या बनागा? तो या तो विकास नहीं हुआ है, वह बात झूठी है जो विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, या फिर इन लोगों में जो गरीबी नहीं है, आप खुद मानते हो कि 82 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। एक तो ये है नीति समझने की, कितना विरोधाभास है इनका। दूसरी, आज सारे जितने भी वेलफेयर स्टेट का नाम थे या जनता हित में जो शिक्षा का बजट है वो घटाया जा रहा है, स्वास्थ्य का बजट है वो भी घटाया जा रहा है। आपकी मजदूरी दिहाड़ी लेबर के रूप में चाहे वो मनरेगा का है, चाहे अन्य तरह की सुविधाएं जहाँ जहाँ भी मिल सकती हैं अपने, वो सारे बजट में कटौती है, काम में कटौती है। तो फिर कैसे आप विकास की कल्पना कर सकते हैं? एक तो ये नीति, और दूसरा जो आप देखा, आज में मुख्य 2 तबके बैठे हैं आप। एक है मजदूर तबका जो बहुत बड़ी संख्या में है, दूसरा है किसान तबका। मजदूर नहीं सोचे, किसान तो मौज मार रहे हैं, और किसान का नखरे नहीं सोचे मारे पल्ले नहीं कुछ पड़ता, मजदूरियों में जाता रहा। सच्चाई क्या है? इबके गुलाबी सुंडी का नुकसान पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है। जेको फोवा चुगले कर दी बुढ़िया जगह 20, 25, 30, 35, 40 किलो तक चुगण वाली थी अपने गाँव में, बहुत लोग आए। पिछले 4 साल तक 10 किलो भी नहीं चुगण पाती। जे पुराना रेट पे पीछे मिले तो उनके पल्ले कुछ नहीं, और जो उससे दुगना तिगना चौगुना रेट हो जाए
फिर उस किसान के पल्ले कुछ नहीं, दोनों बदीन माटी हो रही है। जब वो मंडी में लेके जावे, 5 साल पहला जो कपास 11,000 10,000 बिके थी, वही कपास आज 45 से 46 से 5,500 तक बिकने लग रही है। पैदावार कम हुई, जुगाई महंगी होगी, बाजार में रेट नहीं मिल रहा, पल्ला कौन से के कुछ नहीं। तो साथियों, इसलिए यह लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई है। जो सुतरा फोवा होगा तो गांव में बहुत दिहाड़ी मिलेगी, और जो अच्छा फोवा होगा किसान के 10 रुपये ज्यादा आवेंगे। 10 रुपये ज्यादा आवेंगे तो कड़ीन कड़िया इसी जगह खर्च करेगा, जरा गांव में बहुत मजदूर है, रोजगार मिलेगा। एक दूसरे के पूरे गांव पर पीछे किसान आंदोलन जब चल रहा था, मैं बधाई देता हूँ आप सब बहन भाइयों को। वो अकेला किसान ने नहीं जीता, उसमें आप सबका श्रेय है। आप सब यह कामना करो थे कि किसान जीतने चाहिए। क्यों जीतने चाहिए? एक तो 3 कानून इसे थे जो जमीन पे बेदखल करें थे, अपने मंडी बंद करें थे। अब मंडी में यहाँ मनीराम जी बैठे हैं मेरे साथी, लाखों लोग हरियाणा की मंडियों में काम करते हैं। ये मंडियां बंद हो गए और साइलों में अनाज जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं लगातार अपने रिश्तेदारी नाते हैं ढंड मंडी के आसपास, वहाँ काम करने वाले लोगों ने साड़ी की फसल में कोई दिहाड़ी नहीं रही किसी तरह की। ये मुख्य जो लड़ाई थी हमारी, और आज भी है। एमएसपी क्यों मांगा आपा, और के एमएसपी में अपन यूं कहेंगे जो भी लागत आई उसका 1.5 गुना दाम दे दो। जो किसी चीज को पैदा करने में 100 रुपये खर्च हो, 150 दे दो। दूसरा, उसमें खरीद की गारंटी दे दो। या खरीद की गारंटी क्यों चाहवा साथियों, बहुत बार गहराई का समझने की जरूरतें हैं कुछ बातों को। अनाज खरीदने के 2 विधि हैं। एक विधि है कि सरकार खरीदी करे और एफसीआई का गोदाम में अनाज जाए। दूसरी विधि है कि प्राइवेट खरीदे और सारा अनाज साइलों में चला जाए। आप जो यहाँ बैठे हैं या जो मजदूर और किसान अपने अपने आंदोलनों को तेज कर रहे हैं, वो सभी ये चाहते हैं एफसीआई का गोदाम में गणा से गणा अनाज देश का जाना चाहिए। जो एफसीआई का गोदाम भरा होगा तो वहां से राशन कार्ड विधि जिना पर पीडीएस सिस्टम कहा अपना, किसी ने तो फ्री मिल जाएगा, जो करीब 80 करोड़ लोगों ने देने की बात कह रहे हैं। किसी ने सस्ता मिल जाएगा, किसी ने कंट्रोल रेट पे मिल जाएगा। सब पेट भर कैसे हो जाएगी इस देश के लोग। आज भी वैसे भूखे बहुत मरने लग रहे हैं, यह सिर्फ कहने की बात है। लेकिन फिर भी जो एफसीआई का गोदाम में अनाज होगा तो सबने मिल जाएगा। लेकिन जो यही अनाज प्राइवेट के साइलों में चला गया, फिर तड़प के मर जाएगी जनता, रोटी नहीं मिलेगी। हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो रोटी की लड़ाई है साथियों। सरकारी गोदाम में जाने का अर्थ है रोटी की गारंटी, और प्राइवेट गोदाम में जाने का अर्थ है रोटी का संकट। इनको समझने की जरूरत है। सरकार सारा प्राइवेट को भेजना चाहती है, आप सारा का सारा अनाज सरकारी गोदाम में भेजना चाहते हैं। ये लड़ाई का बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से जो विकास दिखाया जा रहा है वो वास्तव में विकास नहीं है, वो विनाश है। और मुट्ठी भर लोगों का विकास है, वो केवल जनता का बड़ा तबका का उसमें कोई हिस्सा नहीं। बल्कि आज नहीं, ये तो 97-98 साल पहला जो किताब उनकी लिखी हुई है, जो आज राज कर रहे हैं, जो न्यू कहते हैं हमने अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं, अंग्रेजों के साथ थे। जो यूं कहते कि अंग्रेज राज करें, हमें 2 राष्ट्र दे दो, एक हिंदू राष्ट्र, एक इस्लामिक राष्ट्र, 2 राष्ट्रवाद। आज से लगभग 97-98 साल पहला, आजादी के भी 20 साल पहला उन्हें योजना बनाई ली थी। और फिर वो लोग आज राज में आ रहे हैं।
उन्हें अपनी किताब में ये लिख गया है कि 5% लोगों पे ही संपत्ति रहनी चाहिए और वो काम बनाने लग रहे हैं और सबकी संपत्तियों को समेटन लग रहे हैं। थोड़े दिन पश्चात देखोगे जे जमीन के ऐसे कानून बनाए दिए बने रहो, 3 कानून दूर कर के कोई खुश हो रहा होगा। यहाँ का डीसी जब चाहे कलेक्ट्रेट पे किसी भी जमीन पे कोई आके साहूकार उंगली रख देगा, या चाहिए 20 किले, उसने 24 घंटे में देने की अथॉरिटी है। तो इसलिए किसान ने घमंड में नहीं रहना चाहिए कि वो जमीन का मालिक है और जमीन वास्तव में रही भी नहीं। और मजदूर ने हमेशा ये सोचना चाहिए जो गांव की जमीन गांव में रह जाएगी, इसमें खेती बाड़ी होती रहेगी, किसान करता रहेगा, मेरा भी गुजारा है। और ये सारी जितनी भी पैदावार है खेती की वो FCI का गोदाम में जाएगी तो अपना सबका हिस्सा है। ये लड़ाई लड़नी है साथियों अपने, और वामपंथ के बिना इसको लड़ने वाला और कोई नहीं है। ये अलग बात है कि नारे देंगे, कोई कहेगा मैं बुढ़ापा पेंशन आपा तो 10,000 मांगा, कोई नहीं कहेगा मैं 5,000 दूंगा, कोई कहेगा 6,000 दूंगा, कोई कहेगा आपा कहा बिजली की 300 यूनिट सबने फ्री दे, क्योंकि बिजली आज जरूरत होगी हर घर की और जेब में एक पैसा नहीं। ये क्या कह रहे हैं स्मार्ट मीटर ले आवांगे, ये जुकर अपने फोन में पीछे पहले का लहर फिर फोन काम कराए, न्यू स्मार्ट मीटर काम करागा। तो आप तो कहते हैं 300 यूनिट हर गरीब आदमी ने फ्री दे दो ताकि वो रात में ठीक सोलेर चढ़ के उसका काम लग जाए। ये कहते हैं स्मार्ट मीटर लेने की। तो ये संघर्ष है हर रोज का, आपकी कापियां का संघर्ष भी है, आपके कन्यादान का संघर्ष भी है, आपका बीमा का सवाल भी है, आप सबका इलाज का सवाल भी है। लेकिन जब तक संगठित होकर इन्हें नहीं लड़ांगे आप, कुछ भी देने की नीयत नहीं है। और इसलिए आज जरूरत होगी इस बात की कि सरकार हो सकता है आप बदल दें। हरियाणा भी इन्हों के भाई बंधु आए हैं, अपने दूसरे कहते थे चोर चोर मुसेर है, तो ये एक तो चीज कोई घना फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि 1990 के बाद जो नीतियां आई है मैं उनका जिक्र नहीं करता, सब परिचित है। उन नीतियां ने गरीब को और ज्यादा गरीब किया है और अमीर को और ज्यादा अमीर किया है। उन नीतियां पर आज की सारी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं लाल झंडा वाला न छोड़ के। इसलिए अपने पास एक विकल्प के तौर पे इस राजनीति को मजबूत करने की जरूरत है। जितना मजबूत कर लेंगे आप उतना हासिल कर लेंगे, और जो आप इनको मजबूत नहीं कर पाए तो यह यूनियन भी सहज सहज खत्म कर देंगे, इनको रहने नहीं देंगे, इनका अस्तित्व बदल देंगे। अब BMS आवेगा, कोई और आवेगा, फिर कल कोई और आवेगा। तो इसलिए अपन अपनी लड़ाई जनता की मजबूती के लिए, लाल झंडे की मजबूती के लिए, राज की नीति किसान के हक में हो, राज की नीति मजदूर के हक में हो, राज की नीति बड़े खब्बी खानों के खिलाफ हो, तब जाके हम बच सकते हैं। अन्यथा हमारे खिलाफ जो राज की नीति चल रही है ये हमें और गरीब बढ़ावेगी। इससे बचने कहकर अपने आप को एकजुट करना बहुत जरूरी है साथियों।